नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत परिवर्तन न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। दीपावली पर्व को लेकर देखिए क्या बोले पूर्व प्राचार्य डॉक्टर शिव शंकर जी। गुरुजी, दीपावली का महापर्व के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं। ये कब और क्यों और इस वर्ष किन तिथियों में मनाया जाना शुभ हो। दीपावली धन लक्ष्मी भी कुबेर पूजन भी कहा जाता है। दीपावली इसके पहले हमारे यहाँ बड़े अच्छे तरीके से मनाया जाता है। सबसे पहले मनाया जाता है कि हम धनत्रयोदशी के दिन लोग करके अनेक प्रकार की परंपरा है हमारे यहाँ पर कि सब लोग जा करके कुछ नई वस्तुएं लाते हैं, जैसे सोना चांदी या वस्त्र आदि जो भी जिसकी इच्छा है वो लाता है, घर में ला करके उपस्थित करता है। अर्थात इसका भाव ये हुआ कि हमें इन प्रकार से धन की उपस्थिति प्राप्ति करनी है, अपने पास उसको बढ़ाना है। धन वृद्धि का ये त्यौहार है। इसीलिए इस त्यौहार को हमारे यहाँ जो भारतीय संस्कृति के पर्व हैं उनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चार जातियाँ मानी जाती हैं। तो इन चारों में इसको जो वैश्यों का ये व्रत माना जाता है, क्योंकि इसमें धन की विशेष पूजा होती है। धनत्रयोदशी के दिन लोग दुकानों से गहने, वस्त्र इत्यादि ला करके एकत्रित करते हैं। इसी दिन से इस पर्व का प्रारंभ होता है। दूसरे दिन छोटी दीपावली, जिसको नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इस बार ये धनत्रयोदशी शनिवार के दिन 18 तारीख, 19 तारीख को छोटी दीपावली जिसको कहते हैं उसको नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। तो उस नरक चतुर्दशी का दिन हमारे भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है कि प्रत्येक का यहाँ पर स्थान है, महत्व है। पनाला जिसको बड़ा लोग उच्छिष्ट मानते हैं, त्याज्य मानते हैं, उसकी भी पूजा होती है। उस दिन भी वहां दीपक रखा जाता है। छोटी दीपावली जिसे हम लोग कहते हैं, नरका चतुर्दशी कहते हैं। इस दिन यहाँ पर दीप सायंकाले शाम को वहां पर दीपदान किया जाता है। इसके बाद सोमवार के दिन 20 तारीख को इस बार दीपोत्सव होना है। इसमें 3 मुहूर्त हैं। एक तो सबसे पहले जो हम लोग विशेष रूप में आते हैं वो सायंकाल वृख लग्न में 6:59 से लेकर के 8:56 तक ये दीप जलाने का पहला मुहूर्त होगा। इसमें हमें दीपक जलाना चाहिए। घर में ज्यादातर लोग इसी दिन इसका व्रत को मनाते हैं, इसी समय जलाते हैं। इसके बाद व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में कुंभ लग्न में वो दिन का है 2:13 से लेकर के 3:44 तक ये चलेगा। कोई एक रात्रि के समय जो धन के विशेष लोग पूजा करते हैं, अर्धरात्रि के समय लक्ष्मी जी की पूजा कब होती है? अर्धरात्रि में, निश्चित व्यापिनी। तो ये होती है रात्रि के समय जाकर के ये पड़ेगी, जाकर के उस दिन 1:19 सिंह लग्न में 1:19 से 3:33 तक ये पूजन दीपोत्सव होगा। इसमें पूजन किया जाएगा महालक्ष्मी का। लक्ष्मी की विशेष प्राप्त करने के लिए, कृपा चाहने के लिए लोग अर्धरात्र में ही पूजन करते हैं। अच्छा, पूजन का एक मिनट, हाँ बताओ, बोलो। कि दीपावली पे लक्ष्मी जी की पूजा क्यों की जाती है? हाँ, इसलिए तो वो धन की माँ है, धन की अधिष्ठात्री देवी है लक्ष्मी जी। सब लोग चाहते हैं कि हमारे पास लक्ष्मी रहे, धन रहे, संपत्ति रहे। लक्ष्मी का अर्थ है धन और संपत्ति। तो धन संपत्ति अधिष्ठात्री देवी की तो पूजा की जाएगी, जो उसके प्रधान है। क्या जो प्रधान ना हो, हमारे यहाँ त्याज हो, उसकी पूजा करेंगे? तो सब लोग उस दिन आकर के महालक्ष्मी की पूजा करते हैं कि हमें वर्ष पर्यंत ये हमें धन संपत्ति देती रहे, प्रसन्न रहे, हमारे पास किसी प्रकार की कमी ना रहे। ये उसका भाव है। विशेष वैश्य लोग जो धन की पूजा करते हैं, वैश्यों का ये पर्व है, ये सही है। तो अर्धरात्रि के समय ये लोग विशेष रूप से पूजा करते हैं। शेष जितने ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्रादि हैं, ये 3 मुहूर्तों में बकाया, जो सायंकाल के समय और दिन में, इनमें ये अपना पूजन कर देते हैं। अर्धरात्रि का पूजन ये वैश्य लोग विशेष रूप से मनाते हैं, इसकी विशेष पूजा अर्चना करते हैं। इसके बाद ये तो हुआ हमारा
तीसरा दिन मंगलवार को दिन 21 तारीख को इस बार अंधा रहेगा, इसलिए कि ये पूर्णिमा दूसरे दिन चली गई मंगलवार को दिन तक। ये है मंगलवार को 4:26 तक, नहीं अमावस्या में तो दिन 4:26 तक अमावस्या रहेगी। इसलिए उस दिन जो है गोधन गोवर्धन पूजन ये नहीं हो सकता। प्रतिपदा में गोवर्धन पूजा होती है, बुधवार को फिर जाकर के गोवर्धन पूजा होगी। और इसके बाद दूसरे दिन गुरुवार के दिन 22 तारीख को भैया भ्रातृ द्वितीया होगी और भ्रातृ द्वितीया पूजा के साथ ही दीपावली पर्व का समापन पूर्णता हो जाएगी। ये दीपावली की व्यवस्था है। और गुरुजी, दीपावली के पर्व को लेकर विशेष क्या कथा है? कथा मूल रूप से है राम रावण युद्ध से इसको हम जोड़ते हैं। सतयुग में त्रेता में जब राम जी ने रावण पर विजय प्राप्त की, विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या आए तो उसको क्या कहते हैं, दशहरा के रूप में, विजयादशमी के रूप में उसको मानते हैं। उस दिन उन्होंने विजय प्राप्त की। इसके पश्चात जब नगर में आ गए तो स्वाभाविक है जब कोई विशेष व्यक्ति विशेष पुरस्कार प्राप्त करके विजय प्राप्त करके आता है तो उत्सव मनाया जाता है। सो उस उत्सव को दीप प्रकाश के रूप में उस उत्सव को मनाया गया और पूरे नगर को दीपकों से जगमगा दिया गया। और इसी दिन साथ में विशेष बात और है, क्योंकि लक्ष्मी जी का भी महालक्ष्मी का पूजन होता है। तो हरण किसका हुआ था? सीता जी का। वह भी तो लक्ष्मी जी थी, माता लक्ष्मी जी की, और वो वापस आ गई। तो इस रूप से विशेष रूप से उसमें दीपोत्सव हुआ उनके आगमन की खुशी में और पूरे नगर की खुशी में। क्योंकि वो राजा हुए, उन्होंने राज्य, अखंड राज्य हुआ, उनका तो नाम प्रसिद्ध है। तो जब भगवान का राज्य हुआ, भगवान के नाम पर राम जी का जब राज्य हुआ तो विशेष उत्सव मनाया गया, इसीलिए प्रकाश हुआ। इसी को प्रकाश पर्व भी इसीलिए हम कहते हैं। इस पर्व को लेकर जो विशेष तैयारियां आज की, जो इससे पहले भी पूर्व में गाथाएं रही हैं, तो आज के समय में आप किस तरह से संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से ये पर्व मनाया जाए ताकि शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से ये त्योहार? आपका प्रश्न बहुत उत्तम है। सबसे पहले तो हमें आपसी मनोमालिन्य जो है आपस का समाप्त करना चाहिए, तब तो प्रसन्नता होगी। अगर हृदय में किसी प्रकार की चिंता है, कोई बाधा है, तो कैसे प्रसन्नता है? तो उस प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए हमें अपने मन को शुद्ध करना होगा, पवित्र करना होगा। तो धनतेरस, धनत्रयोदशी, छोटी दीपावली जिसको कहते हैं, इसके द्वारा हम लोग अपने मनों को साफ करते हैं। सफाई स्वच्छता इसके पूर्व की जाती है, 15 दिन महीनों पहले से लोग उसके लिए सफाई स्वच्छता, रंगाई पुताई इत्यादि ये सब करते हैं, जिससे हमारे यहाँ अच्छा लगे। भाई कोई भी उत्सव मनावें और उत्सव के पूर्व अगर सब व्यवस्थाएं पड़ी हो तो कैसे उत्सव अच्छा लगेगा? तो उत्सव के मनाने के लिए हमें व्यवस्थाएं पहले से पूरी तैयारियां करनी होती है। सफाई स्वच्छता ही उसी का एक अंग है। जब ये सफाई स्वच्छता होगी तो प्रकाश भी अच्छा होगा, प्रकाश अच्छा लगेगा, लोगों के मन को मोहित करेगा। इस प्रकार से यहाँ पर विशेष रूप से मनाई जाती है। सफाई स्वच्छता का भी पर्व है, अकेले या नहीं। इस पर्व को लेकर आप नगर व क्षेत्रवासियों को किस तरह से का संदेश देना चाहेंगे? हम हर एक को चाहिए, हमारा सबका धर्म है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का ये कर्तव्य है कि सब लोग आपस में अपने मनोमालिन्य को समाप्त करके एक दूसरे के प्रति सौहार्द बनाएं। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग् भवेत्। जब सबके हृदय शांत होंगे, मनोमालिन्य न होगा, धन संपत्ति होगी, तो स्वाभाविक है सबके हृदय सुख और शांति होगी, आपस में प्रेम रहेगा, प्रसन्न रहेंगे। प्रसन्नता ही लाना मुख्य इसका उद्देश्य है।